अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया, जंग जारी रख सकते थे लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहते। ईरान से जंग जारी रखने के खतरनाक इक़्तिसादी नताइज होते। जैसे ही हम अमन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। अगर डील ना करते तो अपना हॉर्मोज ना खुलती। G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हो सकता है ईरान में $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ हो। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। ईरान में स्कूल पर हमले की तहकीकात हो रही हैं। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से लबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को दिफा का हक हासिल है लेकिन बैरूत की इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। उनका ख्याल है कि इसराइली रहनुमा मुआहदे से खुश हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड के मारूफ सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया, अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में है। बर्गनस्टॉक का मकाम पाकिस्तानी और कतरी सालसों के साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी के बादल ख़त्म हुए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में साथ दिया। क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म अमल रहे। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और आलमी अमन के देर पा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की माशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। गुज़िश्ता महीनों में आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को बचाने की कोशिश की। हालिया हालात में मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अवामी ताउन का बहुत बड़ा किरदार रहा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत दोनों ममालिक के सुदूर कर सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के सुदूर के दस्तखत की तजवीज़ ताहाल ज़ेर गौर है। अमरीका ने ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। मुफाहमती याददाश्त का टाइटल इस्लामाबाद MOU रखा गया है। याददाश्त के निकात में तमाम महाजों पर जंगों का फौरी और देरपा खात्मा, अपना हॉर्मोज का खुलना, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना और ईरान के लिए कुछ माशी नरमियाँ शामिल हैं। ईरान की कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी माशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। 14 निकात अमरीकी ओहदेदार ने पढ़कर सुनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू, बजट से मुताल्लिक़ भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों में मौसर राबतों को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों में वफाक और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की MWM और तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफाक में मौजूद अपोजिशन से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है। अपोजिशन क़यादत अगले 24 घंटे में GB में हुकूमत साजी पर मुशावरत और फैसले करेगी।
MWM का एक और PTI के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से जीते हैं। अपोजिशन के पास GB में खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिलाकर 5 अरकान के वोट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने GB असम्बली के 2 हल्कों में दोबारा पोलिंग की दरखास्त खारिज कर दी। फैसला सुना दिया। द्यामिर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, हल्के में फौरी री पोलिंग कराने का मुतालबा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करने पर जोर, कहा मुल्क हम सबका है, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी, अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। नून लीग तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम, हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से मिलकर हम की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं, बताया जाए कि मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। उन्होंने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी दौरानिए के लिए वापस लाने की अपील भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 43,000 रुपए। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बॉयकॉट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वजीर आला ने कहा, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कहा, कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के इंतजाम पर इत्तफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 सोलर होम सिस्टम्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। KT बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया, वो आज सिंध का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी और मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। कैसे माने ऐसे बजट को कि जिसमें पूरी शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी है उसको ऑनबोर्ड ही नहीं लिया गया है। भाई, अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं। अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। सिंध की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली इजलास के बॉयकॉट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कवायद के मुताबिक प्री बजट का पूरा सेशन होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बदकिस्मती से मौजूद हुक्मरानों ने जमहूरियत का पास नहीं रखा। यहाँ यकतरफा वन वे बजट पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान असेंबली में माली साल 2026 और 27 का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 291 अरब 55 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़ और तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन व अमान के लिए 107 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई आमदनी के जराए से 170 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को।
पंजाब का मजमूई बजट 5,903 अरब रुपए है, जिसमें 752 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है, रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। विफाक को मजबूत करने में वजीर आला पंजाब ने जो किरदार अदा किया उसे तारीख याद रखेगी। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब ने गैर जरूरी स्कीम्स को खत्म करके अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। समाजी शोबा तरजीह रहा, इसके बजट में कोई कटौती नहीं की। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगा। 2.5 साल में पंजाब हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कब पेश किया जाएगा? सहमाही होगा या पूरे साल का? पीटीआई रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत पूरे साल का बजट 19 जून को पेश करेगी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम सालाना बजट पेश करेंगे। 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी सुकम आड़े आ गया। मुकम्मल बजट पेश ना करने से सूबे को माशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसी तर मफाद में मुकम्मल बजट पेश करने की तजवीज़ दी है। वजीर आला की बजट में बानी पीटीआई का विजन शामिल की ख्वाहिश। उधर वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मेना खान आफरीदी ने दावा किया है कि बजट पेश करना है या नहीं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। बजट सहमाही होगा कि पूरे साल का अभी फैसला नहीं हुआ। पहले बानी पीटीआई से वजीर आला और मुशीर खजाना की मुलाकात कराई जाए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। कहा, अगले जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वजीर आजम ने वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई गई थी, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। डिजिटल इकॉनमी में नया संग-ए-मील। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानियों ने फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट से 11 माह में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स कमा लिए। रवा माली साल के पहले 11 माह में फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट में 80% का इजाफा। सिर्फ मई 2026 में फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट की आमदन 16 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। मई में सालाना बुनियाद पर फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट में 87% इजाफा। हमारे गवर्नर को क्यों निकाला? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार नाराज। बजट को मुत्तहदा के गवर्नर की वापसी से मशरूत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को भी हटाया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला? हमें भी जवाब दिया जाए कि हमारे गवर्नर को क्यों निकाला। मुत्तहदा के गवर्नर ने 50,000 बच्चों को IT के कोर्सेज करवा कर अपने कदमों पर खड़ा किया। बजट में इसी शर्त पर वोट देंगे कि एमक्यूएम को गवर्नर से मुताल्लिक मुतमईन किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान, गवर्नर से निहाल हाशमी और एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार भी स्पीकर चैम्बर में गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बजट पास कराने, इत्तेहादी जमातों के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की गई। गवर्नर से निहाल हाशमी ने स्पीकर से मुलाकात को रिवायती करार दिया। एमक्यूएम के मुतालबे पर तबसरे से गुरेज। चाचा जी मैं कह रहा एमनी मैं तेनू भी जानना मैं जब सब मैं कहता रहा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ मैं कहना जारी कर रहा मेरे हल्के में इसने जमीन फराट से नहीं। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर ये ऐसे बात करते कोई नहीं भतीजे आप सारे लोटों का टोला है। आपका तो नहीं है सारे बिलाल बच्चे और छोड़ो आतिफ साहब बैठे प्लीज तशरीफ रखें। कौमी असम्बली के इजलास में राना तनवीर और तहरीक इंसाफ के अरकान में तल्ख कलामी। बात गालम गलोच तक पहुंच गई। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। ऑपोजिशन की तनकीद पर राना तनवीर ने चैलेंज दे दिया। कहा, बानी पीटीआई को उनके मुकाबले में इलेक्शन में ले आए। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकफात अमल है। हम भी मुंतखब होकर आए हैं। तल्ख माहौल में स्पीकर की मुदाखलत। बाद में राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ से माजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा वो माजरत कबूल करते हैं। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से जाबाक 9 साल की बच्ची को कई गोलियां लगी। हानिया आदिल के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशान पाए गए। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, सीना और पेट बुरी तरह मुतासिर हुए। गोलियों के गहरे जख्मों की वजह से शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। हानिया आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म इतने शदीद और गहरे थे जो फौरी मौत की वजह बन गए। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े
एक्सरेज और बच्ची के जिस्म से गोली का टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग करने वाला सीसीडी एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 10 जून को डकैती की वारदात के दौरान पेश आने वाले वाकये में पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियाई बच्ची जान से चली गई थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सानिया चकवाल को गलत फहमी करार दिया। कहा वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। सीसीडी सरबराह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके, इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स सबको फ़ायदा दिया गया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा हुकूमत ने FDR में सिफारिश कल्चर ख़त्म कर दिया। बंदरगाहों से लेकर इनकम टैक्स दफातर तक शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल ज़रकियारी ने कहा है कि मजमूई तौर पर मईशत को आगे चलाने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और टैक्स नेट वसी करने का बजट है। हुकूमत पायदार बुनियादों पर माशी इस्तेहकाम जारी रखना चाहती है। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल फोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जहां चाहें ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकती हैं। जिस घर पर चाहे टेलीकम्युनिकेशन टावर लगा सकेंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। सेनेट में पेश तरमीम बिल के मुताबिक निजी जायदाद के मालिकान और सरकारी इदारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह देने के पाबंद होंगे। मोबाइल फोन या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को जगह न देने वाले निजी घर के मालिक, किराएदार या अवामी और निजी इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल के लिए हतमी मोहलत दे रखी है। मर्दान में गुरुद्वारा में क़याम पज़ीर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि मक़तूलीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया। थाना होती में मक़तूला के भाई अमरजीत लाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई। उमरकोट में पुलिस मोबाइल में चर्च की सिगरेट बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DSP पिथौरा से वाक़े की 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कहा गया है कि नौजवानों की शनाख्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतालिका पुलिस अफसरान और एहलकारों की गफलत और लापरवाही का भी तयन करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने आलमी अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने कहा पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन, IT, हेल्थ केयर, सयाहत और दीगर शोबों में अफरादी क़ुव्वत दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ईमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का बजट अवाम दोस्त, मुतवाज़िन और तरक्याती तरजीहात का आईनादार है। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए करना मेहनत कश तबके के लिए अहम कदम है। सिंध हुकूमत का तरक्याती विजन सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर मबनी है। बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई। कराची समेत सिंध के तमाम अज़ला में तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। अमरीका ईरान जंगबंदी माहिदे में लबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, कई अफराद जख्मी। इसराइली फजाइया ने नतबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले और गोलाबारी भी की। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार इसराइली फौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइली अफवाज से लबनानी इलाकों के फौरी इनखला का मुतालबा किया।
G7 ममालिक के रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहिदे के ऐलान का खैर मकदम। मुआहिदे की हिमायत का ऐलान, अबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने और तवानाई ज़खायर में इजाफे का अज़म। मुश्तरका बयान में कहा, मुआहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहों से किसी पाबंदी या टोल के बगैर आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। G7 ममालिक ने कहा, लबनान में फौरी जंगबंदी और लबनानी क़यादत की हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। G7 इजलास के आखिरी दिन कैमरों के सामने अमरीकी सदर के जुमले पर कहकहे लग गए। इजलास में शिरकत के वक्त ट्रंप ने कहा, हेलो आई एम द बॉस। कहकहों की गूंज में ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म से हालचाल पूछा, फ्रांसीसी सदर से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी संभाल ली। यूरोपीय पार्लियामेंट में हंगामा खेजी। हस्पानवी रुकने पार्लियामेंट मोंटेरो ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कैलस को आड़े हाथों ले लिया। मशरिक़ वस्ता पर मगरबी पॉलिसियों और खामोशी पर सख्त तनकीद की। पार्लियामेंट में असल ड्रामाई लम्हा तब आया जब मोंटेरो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तंज़िया अंदाज में हैप्पी बर्थडे मिस्टर जेनोसाइड गाकर सुनाया। उनका ये गैर मामूली एहतजाज सोशल मीडिया पर वायरल। चाद में सुनादी पनाहगुज़ीनों के कैंप से मुताल्लिक़ दाखिली तहक़ीक़ात में सामने आया है कि बाज़ इमदादी कारकुन मुबैना तौर पर ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक, पानी, मुलाजमतों और इमदाद के बदले जिनसी ताल्लुक़ात के इल्ज़ामात समेत 59 शिकायत सामने आई, जबकि 18 मुलाजमीन को बरतरफ करके दोबारा मुलाजमत के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तहक़ीक़ात में यह भी खदशा ज़ाहिर किया गया कि बाज़ वाक़यात मुनज़्ज़म जिनसी स्मगलिंग की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। MSF ने एतराफ़ किया है कि उसके निज़ाम में संगीन खामियां थी। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। आम कैसे काटने हैं, गोश्त की कटिंग कैसे होगी, तौलिया कैसे तय करना है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत के लिए वीडियोस बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मुलाजमत पेश अफराद अपने सरों पर कैमरे लगाकर AI के लिए डेटा जमा करने लगे। काम करते वक्त वीडियो बनाने के बदले मुलाजमीन को इजाफी पैसे मिलते हैं। AI इन कामों का डेटा जमा करके घरेलू या सनती रोबोट्स में फीड करेगा जो मर्जी के मुताबिक काम कर सकेंगे। 39 साल के लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड साज हैट्रिक। अलजायर के खिलाफ 3 गोल बनाकर वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक बनाई। साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक और रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। मेसी मेगा इवेंट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी बन गए। छठा वर्ल्ड कप खेलने वाले मेसी ने 20 साल पहले आज ही के दिन अपना वर्ल्ड कप का गोल किया था। मेसी ने जर्मनी के मैथोस के सबसे ज्यादा 25 वर्ल्ड कप मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अलजायर के खिलाफ 3 गोल बनाकर क्लॉस का मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 16 गोल का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल में साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस का शानदार आगाज। किलियन एम्बापे के 2 गोल की बदौलत फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एम्बापे वर्ल्ड कप में फ्रांस की जानिब से सबसे ज्यादा 14 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्लिंग हॉलैंड के 2 शानदार गोल नॉर्वे को इराक के खिलाफ 1 के मुकाबले में 4 गोल से फतह दिला दी। ग्रुप जे के मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अमरीकी हुक्काम का ईरानी फुटबॉल टीम के साथ मुतनाज़ सलूक जारी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के न्यूजीलैंड मैच के फौरी बाद अमरीका छोड़ने का कह दिया, आराम का वक्त तक ना दिया। मैक्सिको से अमरीका आते वक्त भी सिक्योरिटी और तफ्तीश के नाम पर 5 घंटे ईरानी टीम को परेशान किया गया। कप्तान मेहदी तारीमी ने कहा है कि इस सबसे टीम की फिजिकल रिकवरी मुतासिर हुई। बड़े मुकाबले के लिए खिलाड़ी को ताज़ा दम होना ज़रूरी होता है। वर्ल्ड कप में ईरान का अगला मैच पीर को बेल्जियम के खिलाफ लॉस एंजलिस में ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और DR कांगो के दरमियान होने वाले ग्रुप के का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पुर्तगाल ने 6 मिनट में बर्तरी हासिल की, लेकिन पहले हाफ के आखिरी लम्हात में कांगो ने मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। इवेंट में रात 1 बजे इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच होगा, जबकि 4 बजे घाना और पैनामा की टीम आमने सामने होंगी। वर्ल्ड
फुटबॉल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 127 रन का हदफ दे दिया। 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद कप्तान फातिमा सना और तुबा हुसैन की 71 रन की शराकत। फातिमा सना ने 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।